प्रोग्राम को आपने चला के देखा, यहाँ पे आपको क्या हुआ, एक आइडिया लग गया कि जो चीज़ आपने बनाया वो सही बना हुआ है। तो कभी भी इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे, एकदम से नहीं प्रोग्राम बनाया और बिल्कुल चला दिया, अगर कोई गलत मूवमेंट होता तो क्या होता है, एकदम से साउंड कैसे, मोटर ओवरहीट होती है पीछे। ठीक है, तो अब जो है, अब हम इसे क्या करेंगे, एक्चुअल जगह चलाएंगे। तो जितना आपने प्लस किया था उतना क्या करने वाले हैं हम, माइनस कीजिए 100, डालिए माइनस। वो पहली वैल्यू को ध्यान से कैसे करेंगे, देखो ये किया, प्रोग्राम को रिसेट कर लिया। रिसेट करने का मतलब क्या है, वो इनपुट का नाम डाल रखा है मैंने ऊपर, है ना। अब यहाँ से चलेगा सिंगल ब्लॉक लेके, फीड रेगुलेटर को कंट्रोल में रखने के लिए इसका कान 8 पे रखो, इसको 0 पे रखो। ठीक है, अभी रख दिया। अब मशीन का मैं इंतजार क्या करूंगा, केवल ये चेक करूंगा कि मशीन मेरी यहीं आनी चाहिए, यहाँ आ जाएगी, मैं समझ जाऊंगा सब कुछ ओके है। ठीक है, सही आ गया। Z4 पे खड़ा है, पीछे ही खड़ा है। अब मैं इसे ऑटो में चला देता हूँ। ठीक है, अब इसे दिखती हम क्या करेंगे, ऑटो में चलाएंगे। इसको रेगुलेटर फील्ड ऑन कर दीजिए, कीजिए। इसको रेगुलेटर खोल दीजिए पूरा, 100 पे कीजिए, इसे कर दीजिए 100 पे। चलिए, अब आप क्या करेंगे, अब ये 100 पे हो गया आपका। अब ये ग्रीन बटन दबाइए, चलिए छोड़ दीजिए। अब देखते जाइए, गेट को लगा के रखेंगे। खोल के रखिए, गेट को थोड़ा खोल के रखिए, रखिए। देखिए कितना बढ़िया चैम्फर लगा, आपने जो किया था वैसे ही बना है। आपका बनाया हुआ प्रोग्राम चेक हो रहा है अभी, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है अभी। ठीक है ना, आप लोगों ने पूरा अंडरस्टैंड किया है। अभी पता आप लोगों ने गलती क्या करी, ऑफसेट के समय में Z0 से कर दिया था आपने 2.5 में अंदर माल काटा ही, आपने हल्का टच करके ना Z0 कर दिया इन्होंने एक्चुअल में, समझे। Z0 कर दिया था, बट हमारा क्या था, 2.5 में माल फालतू था वो, समझे मेरी बात को। कितनी वो गलती हुई है, बट इट इज गुड, नथिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही बना हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, अभी से पहले ना पूरा का पूरा जो है इसको मैं पास करा दूंगा इसको। हाँ, अब मैं इसे एक बार दोबारा चलाता हूँ। ठीक है, दोबारा चला के इसको वापस माइनस कर देते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मशीन में जाके इसको माइनस में बंद करता हूँ, माइनस बंद कर दिया, और ऑफसेट में एक्स में इसको माइनस 0.5 करता हूँ। थोड़ा माल कटेगा तो क्या होगा, फिनिशिंग आएगी।
देखिए एक बार चल के, अब आगे एक एक करके देख सकते हो। देखो आपका बना हुआ प्रोग्राम है, सही बना नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अब जो है एक ऑपरेशन हो गया, अब हमारा ग्रुप वाला ऑपरेशन है। अब ग्रुप वाले ऑपरेशन के लिए कौन सा टूल चाहिए, जरा टैक्सी कर देंगे जोर में लीजिए, पहले टिच घुमाइए, दबाइए। देखिए ये कौन सा टूल है हमारा, ये ग्रूविंग का टूल है ना। इसकी विड्थ कितनी है, 2 mm इसकी विड्थ है हमारी, ओके। अब इससे हम लेंगे, इसको ऑफसेट लेके दिखाएंगे, ऑफसेट लीजिए आप। एक काम करेंगे, अब ऋतिक एक काम कीजिए, आप अमन को ऑफसेट दिलवाते हैं। अमन आप लीजिए ऑफसेट, कागज बहुत है यहाँ पे, आ जाइए। हमें इसका जेड और एक्स का लेना है ना, देखिए आप जेड में लेके आओ। नहीं, अभी हमें जेड में ऑफसेट लेना है ना, तो टूल को क्या करेंगे, टूल को पहले नीचे नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जेड को नजदीक लो थोड़ा सा, है ना। अब पेपर को क्या करना है, पेपर ऐसे लेके पेपर को यहाँ डाल दे, ठीक है, ठीक है। अभी जेड में ले रहे हैं हम, अब हाथ को धीमे, अब इसको क्या करेंगे, पेपर को हम हिलाते रहेंगे, ठीक है, और जेड को भी चलाते रहेंगे। देखिए ये हाथ पे, पेपर आपका जैम हो जाएगा, ठीक है। ये जेड आपका हो गया है ना। अब हम मशीन में जाएंगे, इसका टूल का नंबर क्या था, नंबर नोटिस कीजिए, नंबर 1 है ये, 1 नंबर है ये, कितना है, 1। जेड कितना डालूं, ठीक है। जेड का हो गया ऑफसेट हमारा। देखो कोई भी टूल है, सबका क्या था, 2 एक्सिस के ऑफसेट थे, जेड का लेना था, एक्स का लेना था। अब एक्स का लेना तो क्या करेंगे हम, पीछे लिया, उसको थोड़ा ऊपर उठाया हमने, और ये डाया हमारा कितना था, 63 था। वर्नियर कैलिपर दीजिए मुझे, ये वर्नियर कैलिपर यहाँ पे है। ये डाया इससे हमने कम कर लिया अपना, 63 तो हमारा रफ में था, 59.4 है ये, कितना है, 59.4। पकड़ो इसे, देख रहे मैंने कहा था, बिल्कुल हाथ बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम से छोड़ रखा है, बिल्कुल मैंने टकराना है ना, देख रहे हो। अब मैं इसको बिल्कुल ऑपरेशन को बिल्कुल ऑटो में चलाने वाला हूँ। इसको नजदीक लेके आ जाइए, बिल्कुल
चैंपिंग लगी है और चैंपिंग देखो मार के अब जाएगा मैं एक कपड़ा पड़ा है यहाँ पे या कोई ये कॉपी लाइए। हाँ अच्छा ये यहाँ पड़ा हुआ है क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना यहाँ पे कूलेंट का यूज नहीं हुआ है। हम कूलेंट यूज नहीं करते हैं क्योंकि कूलेंट यूज करेंगे तो फिर आप देख नहीं पाएंगे। ओके अब ये बनाया मैं इसको निकालता हूँ या कुछ चीज लगाइए। ये ऑपरेशन जो है ऋतिक अभी सबने इसको हम लोगों ने क्या किया हम सबने अभी क्लासरूम में जाके इसे अंडरस्टूड किया खुद से बनाया है। एक एक लाइन कितने आरपीएम आपको रखने थे कितनी कटिंग स्पीड आपको रखनी थी सारी चीजें क्लियर हुई हैं। सब हमारे पास सिस्टम था सारे पैरामीटर आपको समझाए गए हैं उसी पैरामीटर पे आपको मशीन चला के दिखाया गया है। ठीक है तो ये सारी चीजें हो गई हैं इसमें सबका एफर्ट है सबने काम किया है। आज आपने प्रैक्टिकल किया है अभी क्या है सारे स्टूडेंट एक एक करके सब करते हैं प्रैक्टिकल सब देखेंगे इस चीज को ध्यान से कि किस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है। तो काफी सारे स्टूडेंट है हमारे में दिखाना चाहूंगा अभी जिन्होंने इस सारे को प्रैक्टिकल को पूरा कंप्लीटली किया है। यहाँ आइए ये हमारे अफजल जी हैं आइए आइए अमन अमित यादव आप भी आइए भागिए मत सब आएंगे यहाँ पे कैमरे में। मिस्टर राकेश आगे का नाम नहीं बताऊंगा जो मैं बुलाता हूँ क्लास में। आप आइए जोगी जी अरबाज जी आइए अरबाज खान आइए। तो ये काफी सारे स्टूडेंट हैं तो सबका इसमें एफर्ट है ना। तो हमें क्या करना है इस तरीके से डेली प्रैक्टिकल करना है। दूसरी मशीन पे भी हाथ साफ कीजिए अपना। इसके बाद जो खाली टाइम मिलता है रूम पे आप रहते हो यहाँ पे आके अपना टाइम के साथ आइए और जहां भी डाउट है वो डाउट करके। अब ये छोटा सा पीस बनाया है काफी कुछ क्लियर हुआ होगा इस चीज से आपको। अब अगर ओडी पे काट सकते हैं तो डेफिनेटली बात है आईडी भी कटेगा इसी सेम सिस्टम है सेम कोऑर्डिनेट से हम लोगों के। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से करनी है। ठीक है तो आगे अब दूसरे वीडियो में फिर से हम कुछ ना कुछ इसी तरीके से कुछ नया बना के और फिर हम देखते हैं। ठीक है ओके थैंक यू सो मच ओके।